सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इनकी पहचान क्या होती है? वाक्य के लास्ट में है, हूँ, हो आता है। इनका रूल क्या है, मतलब नियम? ही, सी, इट और सिंगुलर। अगर ही, सी, इट और सिंगुलर आए तो हमें क्या लगाना है? इज। और यू, बी, दे या प्लूरल आए तो हमें क्या लगाना है? आर। और अगर आई आए तो हमें क्या लगाना है? एम। ठीक है। जो ए डैश के इस तरफ लिखी है, ए ही, सी, इट सिंगुलर, यू, वी, दे प्लूरल और आई, इस तरफ के ये सब कहलाते हैं सब्जेक्ट। और डैश के इस साइड लिखे हैं जो इज, आर, एम, ये कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। सिंगुलर मतलब जो एक चीज होती है उसे सिंगुलर बोलते हैं, और जो एक से अधिक होती है उसे हम प्लूरल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जो भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इस सूत्र की मदद से करेंगे। सूत्र क्या है? सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट आ रहा है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ लो। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं अपन। एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं अपन, वह एक अच्छा लड़का है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तो यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है आगे। अधिकतर सब्जेक्ट अगर कहाँ आता है? आगे ही आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा? वह है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये लिखे हैं यहाँ पर ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई, इन तीन, 6 और एक 7, इन 7 में से ही आएगा। ठीक है। इन्हीं में से। तो देखो वह मतलब क्या होता है? ही मीन्स ही वह होता है, सी मीन्स ही वह होता है और इट मीन्स ही वह होता है। यानी कि इन तीन में से कोई एक है ना। तो देखो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं यानी अपन ही लगाएंगे, जब लड़की की बात करेंगे तो सी लगाएंगे, और जब निर्जीव चीज की बात करेंगे तो अपन ने लगाना है इट। ठीक है। तो यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं? लड़का की। यानी कि अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? तो सबसे पहले अपन बनाएंगे वह की। वह की इंग्लिश क्या बन जाएगी? ही। इतना समझ में आ गया? ये हमें हमेशा सूत्र के हिसाब से बनाना है। सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट है ना। तो हमने सब्जेक्ट की बना दी। सब्जेक्ट क्या था अपना? वह, उसकी अपन लिख दी इंग्लिश ही। अब सब्जेक्ट के बाद फिर से सूत्र पे पहुंचे वापस, क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो ही के साथ क्या लग रही है? ही के साथ लगती है अपनी इज। ही के साथ क्या लगती है? इज। तो अपन ने लगा दी ही के साथ में इज। इसके बाद क्या आ रहा है? सूत्र पे पहुंचना है। हमेशा सूत्र के हिसाब से बनाना है, कभी गलत नहीं होगा, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद पहुंच रहे हैं अपन नॉट पर। तो देखो इसमें नॉट का मतलब होता है नहीं। तो हमारे सेंटेंस में कहीं भी नहीं तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है उसे अपन कुछ छोड़ देते हैं। इसके बाद कहां पहुंच रहे हैं अपन? अदर वर्ड। OW का मतलब अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड मतलब क्या होता है? अदर वर्ड मतलब होता है जो कुछ बच रहा है। अब देखो इसमें बच क्या रहा है? हमने देखो इसकी बना दी और इसकी बना दी। वह की बना दी इंग्लिश है ही, और है की बना दी इज। जो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो लास्ट वाले की बन जाती है। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा एक अच्छा लड़का। ठीक है। ये कहलाता है अपना अदर वर्ड। क्लियर है? तो इसमें से अपना क्या क्या एक की क्या बन जाएगी अपनी इंग्लिश? एक की बनेगी ए, है ना। जब एक आए तो इसके लिख लेना, आप समझ लेना इसे। ए मीन्स होता है एक और एन मीन्स भी होता है एक। ठीक है। हमें एक के लिए वन यूज नहीं करना है। वन मीन्स भी एक होता है ना, 1 2 3 में। तो हमें जब एक आएगा सेंटेंस बनाने में तो हमें इसको यूज नहीं करना है। ठीक है। इसका ध्यान रखना है। वन मीन्स भी होता है एक, लेकिन हमें एक यूज नहीं करना है यहाँ पर कि वन नहीं। हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ या तो ये करेंगे या एन करेंगे। अब हमने आर्टिकल में जो पढ़े हैं उसमें अपन ने सीखा है कि जो आ से आहा तक आता है उनको पढ़ने में आ से आहा तक आता है। आर्टिकल आपने सीखे ही है ना। आ से आहा तक आता है अगर प्रोनाउंस करने में तो अपन लगाते हैं एन, और का कमल से ज्ञा ज्ञानी तक आता है तो अपन लगाते हैं ए। ठीक है। तो यहां हमने एक की बना दी ए। इसके बाद में गुड, अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? गुड, है ना। और लड़का को इंग्लिश में बोलते हैं बॉय। क्लियर? तो हमारी वह एक अच्छा लड़का है, इसकी इंग्लिश कैसी बन गई? ही इज अ गुड बॉय। क्लियर? चलो दूसरा सेंटेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना? मैं, है ना। मैं मतलब आई। हमने कहा था इन्हीं में से आएगा। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया अपना आई। सब्जेक्ट की बन गई हमारी। अब काय पे पहुंचेंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब पे। तो आई के साथ देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है?
एम, ये आई लिखा है, आई की सीधी में देखो कौन सी आ रही, एम, हमने लिख दिया एम। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है नॉट, और हमने बताया था अभी कि नॉट अपना यहाँ पूरे सेंटेंस में नहीं तो लिखा नहीं है कहीं पर भी, तो इसका मतलब अपन उस नॉट को छोड़ देंगे। अब कहाँ पहुँचते हैं, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड का मतलब क्या होता है, जो बचा है। अपने पास क्या बचा, इसकी बन गई और इसकी बन गई, हमारे पास बचा तुम्हारी और बहन। तो तुम्हारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, योर, और बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। मैं तुम्हारी बहन हूं, आई एम योर सिस्टर। क्लियर। हम अंधे नहीं हैं। बनाओ, सबसे पहले क्या लिखना है अपने लिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है क्या है, हम, और हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बी। तो लिख दो यहाँ पर बी, और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। इसके बाद नॉट आ रहा है। तो देखो नॉट का मतलब अभी हमने बताया है कि इसमें देखो क्या नहीं आ रहा है। तो देखो इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं, और जब नहीं आएगा तो हमें क्या लगाना है, नॉट। तो इस सेंटेंस में हमें लगाना पड़ेगा नॉट। क्लियर। इसके बाद कहाँ पहुँच रहे हैं अपन, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड में क्या बचा, देखो सभी की बन गई, सिर्फ इसमें कौन सा बचा, अंधे, यानी हम की बन गई, है की भी बन जाती है, आर लगा देते, हेल्पिंग लगा देते तो, और यहाँ नहीं की बना दी है अपन ने नॉट। अब हमारा यहाँ सिर्फ क्या बचा, अंधे, तो अंधे की बना दो। अंधे को क्या बोलते हैं अपन, ब्लाइंड। ठीक है, हम अंधे नहीं हैं, वी आर नॉट ब्लाइंड। क्लियर। आम मीठा नहीं है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, अभी हमने देखो अभी हम बता रहे थे कि इन्हीं में से आएगा, ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई। तो देखो इनमें से कोई सा ही वर्ड नहीं आ रहा है ना। तो अभी हमने तुम्हें सब्जेक्ट की शुरुआत में परिभाषा बताई थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आम के बारे में। हम आम के बारे में बता रहे हैं कि आम मीठा नहीं है, यानी अपन इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, आम के बारे में। और जिसके बारे में बात करते हैं वही अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, आम। तो चलो पहले अपन आम की इंग्लिश बनाएंगे। आम को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, मैंगो। तो हमने लिख दिया है मैंगो। अब मैंगो के बाद अपन क्या करेंगे, ये तो हमारे किसकी बन गई, सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट के बाद कहाँ पहुंचते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब पर। तो देखो अब इस पर ध्यान देना है ना। ये हमारा ना तो ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई, इन सातों चीजों में से नहीं आ रहा है। और जब नहीं आए तो अपन को फिर क्या देखना है ऐसी स्थिति में, या तो देखेंगे अपन सिंगुलर या देखेंगे प्लूरल। अब यहाँ देखो जो मैंगो की बात कर रहे हैं अपन, वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखो आम मीठा नहीं है, हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक ही आम की बात कर रहे हैं। और जब हम एक चीज की बात करते हैं तो वो कहलाता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। तो हमने मैंगो के साथ लगा दिया यहाँ पर इज। क्लियर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, नॉट पर। तो नॉट देखो इसमें नॉट का मतलब होता है नहीं, तो हमारे सेंटेंस में देखो नहीं आ रहा है, यानी कि हमें नॉट भी लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया नॉट। क्लियर। अब क्या कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड देख लो, अदर वर्ड में क्या बचा, सभी की बन गई, सिर्फ हमारा क्या रह रहा है, मीठा। तो मीठा की इंग्लिश बना देंगे। मीठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्वीट। ठीक है। आदर्श मेरा चचेरा भाई है। अब इसकी बनाएंगे अपन। तो देखो इसमें भी अपना क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम आदर्श के बारे में बता रहे हैं कि आदर्श मेरा चचेरा भाई है। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके बारे में बता रहे हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, आदर्श की। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आदर्श। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, आदर्श। ठीक है। अब सब्जेक्ट की इंग्लिश बन गई। इसके बाद क्या देखते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब। और हमने अभी बताया कि जब ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई में से नहीं आया सब्जेक्ट, तो अपन क्या देखते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। तो आदर्श को देखो, आदर्श सिंगुलर है कि प्लूरल है, आदर्श मतलब एक ही लड़के का नाम है, यानी कि एक का नाम होता है, वो कहलाता है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ अपन क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज। तो हमने आदर्श के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज। क्लियर। अब इसके बाद हो गया, इसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पर, है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या हमारा कहीं नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं लिखा है, यानी कि इसको अपन छोड़ देंगे। अब कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड में क्या बचा है अपना, देखो आदर्श की बन गई और है की बन गई,
है ना, आदर्श की बना दी इंग्लिश और इस है की भी बन गई। क्या बचा हमारे पास सिर्फ मेरा चचेरा भाई। इसकी कैसे बनाएंगे अपन, तो देखो मेरा को अपन बोलते हैं इंग्लिश में माय, और जो चचेरा भाई होता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई या चचेरी बहन, सभी के लिए इंग्लिश में सिर्फ क्या बोलते हैं अपन, कजिन, COUSIN, कजिन। ठीक है, इसके साथ में अपन को ब्रदर नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है। कजिन का ही मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, आदर्श मेरा चचेरा भाई है, आदर्श इज माय कजिन। ठीक है, राम और श्याम मित्र हैं। इसमें सबसे पहले अपन बनाएंगे, सबसे पहले क्या देखना है अपने लिए, सब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान दो, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में नहीं, हम कर रहे हैं दोनों के बारे में। मेरे मित्र कौन है, राम और श्याम, दोनों है मेरे मित्र, है ना। जब और लग जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखो, आगे भी आपको ध्यान रखना है, जब और आ जाता है तो इस और से ये दोनों शब्द अगल बगल के जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, राम और श्याम। ठीक है, और इसमें अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने अभी बताया था जिसके बारे में बात कर रहे हूं, तो हम यहाँ इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम और श्याम दोनों के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, राम एंड श्याम। ये समझ में आ गया, हमारा सब्जेक्ट क्या था, राम और श्याम। तो ये अभी हमारी जो इंग्लिश बनी है राम एंड श्याम, एक किसकी बनाई है, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट के बाद अपन कहाँ पहुंचते हैं, हेल्पिंग वर्ब पर, है ना। तो अब देखो इसमें देखेंगे इस राम एंड श्याम सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो अकेला राम होता तो सिंगुलर होता क्योंकि एक था, लेकिन यहाँ पर देखो दो दो लोगों की बात कर रहे हैं, राम एंड श्याम आ रहा है ना। तो इसमें जब दो दो लोगों की बात करेंगे यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ अपन लगाते हैं आर। ठीक है, तो हमने कौन सी हेल्पिंग लगाएंगे अपन, आर, हमने लगा दी यहाँ पर आर। कहाँ तक पहुंच गए अपन, हेल्पिंग वर्ड तक। इसके बाद क्या आ रहा है, नॉट। तो देखो नॉट नहीं तो कहीं आ ही नहीं रहा है अपने सेंटेंस में, यानी कि उसकी नॉट को नहीं लिखेंगे अपन। अब कहाँ पहुंचे अपन, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड में देखो क्या बचा है, तो देखो ये तो सब्जेक्ट था, यहाँ तक अपन उसकी बना दी, है की भी बन गई। क्या बचा सिर्फ हमारे पास, मित्र। तो मित्र के लिए बोलेंगे अपन फ्रेंड। ठीक है, ये एक से ज्यादा होता है तो हमें इसमें अपन लगा देते हैं एस। राम और श्याम मित्र हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे पिता एक किसान हैं, इसकी बनाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट पहचान, इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, मेरे के बारे में नहीं, इसमें हम बात कर रहे हैं मेरे पिता के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें अपन, मेरे पिता के बारे में। समझ में आ रहा है ना, इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, मेरे पिता के बारे में। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, मेरे पिता। तो बना दो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, माय फादर। ये बन गई हमारी सब्जेक्ट की इंग्लिश। इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगाएंगे, ये है माय फादर मतलब मेरे पिता, तो इसमें सिंगुलर है यानी कि इसका मतलब क्या है, इज लगेगी। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं अपन, इज। इसके बाद अपन कहां पहुंच रहे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है नॉट। तो देखो नॉट मतलब नहीं, अपने इस सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा ही नहीं है, यानी इसको छोड़ देंगे। फिर क्या आ रहा है, अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जो बचा है, तो क्या बचा हमारे पास, एक और किसान। ठीक है, एक के लिए अपन बोलते हैं, अभी बताया था ए, और किसान के लिए बोलते हैं अपन फार्मर। क्लियर, मेरे पिता एक किसान हैं, माय फादर इज अ फार्मर। तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन नहीं है। तो इसमें देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट अपन देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो तुम्हारा भाई, दुश्मन कौन नहीं है, तुम्हारा भाई। अकेले तुम्हारा के बारे में नहीं बात नहीं कर रहा कि तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें अपन, तुम्हारा भाई। जिसके बारे में बात करते हैं वही अपना सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं तुम्हारा भाई के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट की बना दो अपन, योर ब्रदर। तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या बन गई, तुम्हारा की बन गई योर, और भाई की बन गई ब्रदर। सब्जेक्ट इंग्लिश हो गई अपनी योर ब्रदर। सब्जेक्ट के बाद कहाँ पहुंचते अपन, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब पर। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगी, तुम्हारा भाई एक ही है, सिंगुलर एक ही चीज एक ही के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जब सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, इज। ठीक है, तो इसके साथ अपन ने हेल्पिंग लगा दी इज।
इसके बाद में कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, नॉट पर। तो देखो नॉट मतलब नहीं, अपने सेंटेंस में देखो क्या नहीं आ रहा है, तो देखो नहीं आ रहा है ना, यानी कि इसमें अपन नॉट लगाएंगे, हमने लगा दिया नॉट। इसके बाद अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, अदर वर्ड पर, ठीक है। तो अदर वर्ड देखो, अदर वर्ड में क्या बचा, तुम्हारा भाई की अपन ने बना दी थी, है की भी बन गई और नॉट की भी बन गई, है ना। यानी अपने पास सिर्फ बचा क्या, ये दो शब्द, मेरा और दुश्मन। क्लियर। तो मेरा की बना देंगे अपन माय, लाइन से बनाते चलना है ना, माय, मेरा की बन गई माय और दुश्मन की बन जाती है एनिमी, ठीक है। तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन नहीं है, योर ब्रदर इज नॉट माय एनिमी। क्लियर। मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑफिस में हूं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। देखो सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना, मैं, है ना, मैं मतलब आई, तो अपन लिख देंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश हो गई हमारी आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, आई के साथ लगती है एम, तो हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी कौन सी, एम। क्लियर। इसके बाद कहाँ पहुंचते हैं अपन, नॉट पर। तो देखो नहीं तो अपना आई नहीं रहा इस सेंटेंस में, यानी इसको अपन छोड़ देंगे। अब कहाँ पहुंचे अपन, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड में देखो क्या बच रहा है, ऑफिस और मैं, ठीक है। अब इसको समझो, अगर हम इसके लिए ऐसे ही बना दें, OFF, ऑफिस का ऑफिस लिख दें और मैं के लिए बोलते हैं इंग्लिश में इन। अगर हम इस तरह से इसकी इंग्लिश बना दें इन दोनों की, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा पूरा गलत। क्यों, क्योंकि जो इन होता है, इन ये होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कभी पीछे नहीं आता है, प्रीपोजिशन कहाँ आता है, पहले। यानी कि प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, ये ऑफिस के पहले आएगा। समझ रहे हो ना। जब अदर वर्ड में बचा है ऑफिस में, तो हमने ऑफिस की ऑफिस बना दी, जैसे अभी अपने यहाँ करते आ रहे थे। जो कुछ बचता था उसकी डायरेक्ट पहले मेरा आ रहा था तो हमने मेरा की बनाई, फिर दुश्मन आ रहा था हमने दुश्मन की इंग्लिश बनाई, है ना। लेकिन इसमें अगर जब ये प्रीपोजिशन आएगा, तो ये प्रीपोजिशन हमारा पीछे नहीं आएगा कभी। प्रीपोजिशन कहाँ आना चाहिए, पहले। यानी इसकी सही इंग्लिश क्या बनेगी, पहले आएगा इन, है ना। सब्जेक्ट की बन गई अपनी, हेल्पिंग वर्ब की बन गई। अब नॉट था नहीं तो उसकी लिखी नहीं। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड में हमारा क्या बचा था, ऑफिस में। तो हमेशा ध्यान रखा करो कि मैं मतलब इन प्रीपोजिशन होता है, उसकी हमें बनाना है पहले, मतलब इसकी बनाएंगे अपन पहले और इसकी बनाएंगे बाद में। क्लियर। अब बना देंगे अपन ऑफिस की। समझ में आ रहा है ना। ऐसे अपन को ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। पहले बनाएंगे अपन इनकी और फिर बनाएंगे ऑफिस की। क्लियर। ये हमेशा ध्यान रखना। अब जी प्रीपोजिशन देखो अकेले इन नहीं होता है, मैं अकेला नहीं होता है। इन, ऑन, अपॉन, एबव, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, ये सब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको। तो इनके लिए क्या नोट कर लो कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, उनको याद कर लेना अच्छे से। क्योंकि अगर इस तरह से अगर इनको आप पीछे बनाओगे, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं 10 से 12 बता दे रहा हूँ मैं अभी, तो उनकी अगर आपने पीछे बनाई यानी वो सेंटेंस आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए इनको आप अच्छे ध्यान से नोट कर लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब प्रीपोजिशन हमने लिख दिए हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले, हमने लिख दिया है। मतलब जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ आएंगे, पहले आएंगे। तो आपको ध्यान भी आ जाएगा, है ना, इस पहले से। तो ये सब प्रीपोजिशन है, लगभग हमने 10 से 11 प्रीपोजिशन लिख दिए हैं। ये अगर मैं, पर, के लिए, के साथ, से, के पीछे, के आगे, सामने, के नीचे, के ऊपर, नीचे, इस तरह से आए अगर, तो समझ लो कि उनकी अपन को इंग्लिश कहाँ बनाना है, पहले बनाना है, इसकी लास्ट में नहीं बनाना है, ठीक है। इसका अपन को ध्यान रखना है। चलो अपन नेक्स्ट समझते हैं। वह भोपाल से है। अब इसकी बनाओ तो देखो सबसे पहले क्या आएगा अपना, वह सब्जेक्ट हो रहा है, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ही। इसके साथ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है, देखो ही के साथ में अपने पता चल गया है, इज लगती है, हमने लगा दिया इज। अब इसके बाद क्या आ रहा है, नॉट। तो नॉट हमारे वाक्य में दिया ही नहीं है सेंटेंस में, यानी इसको छोड़ देंगे। अब क्या आ रहा है हमारा, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या आ रहा है, देखो अदर वर्ड क्या बचा हमारा, भोपाल से। अब इसमें ध्यान रखना है, देखो से, इस देखो 11 में से आ रहा है, देखो आ रहा है यहाँ पर से, यानी कि से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रॉम। ये फ्रॉम क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है ना, और प्रीपोजिशन की बनाते हैं अपन पहले। क्लियर। तो हमें पहले किसकी बनाना पड़ेगी, से की, ठीक है। तो हमने यहाँ बना दिया फ्रॉम, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और फिर अब बनाएंगे भोपाल की। क्लियर हो गया ये, इसको ध्यान रखना। हम ये नहीं बोल रहे कि हर बार जो कुछ बचे तो ऐसी ऐसी बनाओ, पहले इसकी फिर इसकी, नहीं। अगर इन 11 में से आए तो ये आपको उसकी पहले बनाना है, नहीं तो जैसे हमने अभी बताए थे कि जैसे बाकी सब आए तो ज्यों का त्यों बनाना है लाइन से, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन आए, जैसे देखो मैं आया था तो हमने पहले बनाई इसकी, मैं की, है ना। और ऐसे से आ रहा है तो हमने उसकी पहले बनाई, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट समझते हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ।
सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, मैं की, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। इसके बाद में एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, एम। इसके बाद क्या बच रहा है अपन, नॉट, तो नॉट तो है ही नहीं यहाँ पर। अब अपन बनाएंगे अदर वर्ड की। अदर वर्ड में क्या बचा हमारा, तुम्हारे पीछे। तो देखो यहाँ पीछे आ गया। अभी प्रीपोजिशन आप इनको पढ़ लेना, के पीछे या फिर पीछे, उसके लिए अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिहाइंड। ये प्रीपोजिशन में से आ रहा है, ये सब बिल्कुल याद कर लेना बहुत अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, बिहाइंड की, ठीक है, बिहाइंड। और बिहाइंड के बाद क्या बच रहा है फिर, तुम्हारे। अब इसको भी ध्यान रखना, ये तुम्हारे जब पीछे आएगा, जब भी प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो उसकी तुम्हारे के लिए अपन योर नहीं लिखेंगे, इसका ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे योर लिख रहे हैं अगर आप, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जब प्रीपोजिशन के बाद आता है तो योर नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा तुम्हारे के लिए, सिर्फ हम यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू, यानी ये आर नहीं आएगा, इसका ध्यान रखो, ठीक है। इसके लिए भी हम लिख दे रहे हैं, तो इसको भी आप लिख ही लो। हम लिख दे रहे हैं अगर प्रीपोजिशन के बाद आए तो, ठीक है। मेरे का मी हो जाएगा, तुम्हारे का यू हो जाएगा, हमारे का अस हो जाएगा, उसके के लिए हिम या हर हो जाएगा, और उनके के लिए देम हो जाएगा, ठीक है। इतने आप ध्यान से कर लेना, इनके लिए कभी गलती नहीं होगी। वह मेरे सामने खड़ी है। अब वह मेरे सामने खड़ी है, इसकी अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे अपन किसकी, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, वह, इसके लिए अपन बोलते हैं सी, है ना। खड़ी है, लड़की की बात कर रहे हैं, लड़का की बात करते हैं तो ही, और लड़की की बात करते हैं तो सी। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, देखो सी के साथ आती है इज, तो हमने लगा दी यहाँ पर इज। इसके बाद में क्या आ रहा है, काय की बनाए अपन, नॉट, तो नॉट तो है नहीं। अब काय की बनाना है अपन लिए अदर वर्ड की। देखो अदर वर्ड में क्या बच रहा है, अदर वर्ड में अपने पास बहुत बच रहा है, देखो मेरे सामने और खड़ी। अब इसमें अपन ध्यान रखना है, देखो इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन सामने, देखो हमने लिखवाया है सामने, सामने प्रीपोजिशन होता है इन फ्रंट ऑफ। तो इसमें जो भी प्रीपोजिशन आता है उसकी बिल्कुल लास्ट में बनती है, पूरी लास्ट में, मतलब इस प्रीपोजिशन से अभी नहीं बोलेंगे अपन, जिसके साथ ये प्रीपोजिशन लगा है इतने से भी अपन को नहीं बोलना है, ठीक है। मेरे और सामने, ये प्रीपोजिशन क्या आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, मेरे के साथ आ रहा है, मेरे सामने, ठीक है। तो इसकी अभी अपन नहीं बनाएंगे, पहले पूरों की बना लो, जो जो कुछ रहा। वह की बना दी अपन ने सी, हेल्पिंग में लगा दी इज। अब आ रहा है अदर वर्ड। तो देखो अदर वर्ड में अपन क्या बनाना है, सिर्फ इसकी खड़ी की, इसको समझो, जिसके साथ प्रीपोजिशन होता है उसकी बिल्कुल लास्ट में बनाया करो, ठीक है। तो खड़ी के लिए अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग, ठीक है। खड़े के लिए अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग। इसमें ये नहीं सोचना कि आप ING यार, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत आता हो और आप सोचो कि ING तो वो रहा रही रहे में आता है, आप समझ दे चलो। खड़े के लिए बोलते हैं स्टैंडिंग, और बैठे के लिए बोलते हैं सिटिंग, ठीक है। तो सी इज स्टैंडिंग, मतलब वह खड़ी है, ऐसी बन गई। अब कहाँ खड़ी है भाई, अब बनाएंगे प्रीपोजिशन वाले की, मेरे सामने। तो इसमें देखो मेरे सामने में भी देखो प्रीपोजिशन की पहले बनेगी, मतलब सामने की पहले बनाएंगे अपन, इन फ्रंट ऑफ। इस सामने को पूरा क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। तो हमने यहाँ लिख दिया इन फ्रंट, और यहाँ हमारा नहीं बन रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। और इसके बाद क्या की बनाएंगे अपन, मेरे की। अब हमने अभी बताया था कि मेरे की जब प्रीपोजिशन के बाद बनाते हैं अपन, मेरे, तुम्हारे, उसके, उनके, है ना। तो मेरे को क्या लिखते हैं अपन, मी। आया समझ में। तो सी, वह मेरे सामने खड़ी है, इसकी अपन ने कैसी बना दी, सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर, इस तरह से बन गए। इस तरह से हमारे सेंटेंस बन गए। अब हमने देखो कौन कौन से सेंटेंस सीख लिए हैं अभी, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव कौन होता है, जिसमें नहीं आता, जैसे देखो मैं तुम्हारे पीछे हूं, इसमें नहीं तो नहीं आ रहा है, यानी ये कौन सा कहलाता है, एफर्मेटिव। और जिसमें नहीं आता है, अभी अपन जो नहीं वाले किए थे, तो उनमें क्या, वो कौन से होते हैं अपने, नेगेटिव, ठीक है।